भज मन नारायण 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 भज मन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। चलो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, और कथा सुनते रहना YouTube पर, टीवी पे, मोबाइल पर। चलो, किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। आप बताते हैं जो मांस मछली खाना पाप जी, तो वो जो काटता है जब, तो वो पाप काटने वाले को लगता है या मेरे को? काटने वाले को भी लगेगा, पर वो कटा तो आपके लिए, क्योंकि आप खाने के लिए उसे खरीदने गए थे जी। तो आपका भी पाप 50%, काटने वाले का भी पाप 50%, दोनों को आधा आधा लग जाएगा। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, जो आप आए हैं, इतना बड़ा आयोजन हुआ है और हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, ठीक है, तो सभी जो माताएं आती हैं वो आपका दर्शन सब माताएं करना चाहती हैं, ठीक है। दूर से नहीं, पास आकर के। अच्छा, इसलिए तो हम बोलते हैं सब वृंदावन आओ, वहाँ बहुत पास से दर्शन भी होगा, मिलना भी होगा, सेल्फी भी सबके साथ होगी, फोटो भी होगी, मस्त। तो हम लोग उनको रोकते देते हैं, आने नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, आप बोला वृंदावन जाके ले लेना। आप सबके देखिए, हम तो दिन में 2 बार आप लोगों से मिलने आ रहे हैं, एक बार कक्षा में, एक बार अभी, और एक सवेरे भी आते हैं गुरु मंदिर देने। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, वो लोग हमें बद्दुआएं भी देते हैं। कोई बात नहीं, वो बद्दुआएं नहीं है, वो उनका भाव है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे गुरु। गुरुजी श्रीमन नारायण, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी आपकी कृपा से, आपके सानिध्य का मुझे 2 साल पहले मौका मिला। अंबिकापुर में मैं आपकी कथा सुन रहा था, आपसे दीक्षा प्राप्त किया, ठीक है। वहाँ बहुत नजदीक कुछ वक्त बिताने का समय भी मिला। मेरे मन में बहुत सी जिज्ञासाएं हैं। पहले तो एक अनुरोध है, प्रार्थना है सर, कि ऐसे जो दीक्षा लिए हुए हैं उनका एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए सोशल मीडिया पे या किसी भी तरह से, जो आपसे किसी तरह से जुड़ सके, चाहे वो महीने में हो, 15 दिन में हो, 2 महीने तो में। फेसबुक पेज है, तो फेसबुक है, यूट्यूब है, इस पे जुड़ जाइए, सारी अपडेट रोज मिलती है। नहीं, अगर मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ आपसे बात करना, पर्सनली बात करना चाहो, कुछ समाधान चाहो, तो पर्सनली आपसे बात कर पाऊँ, ऐसा। तो इसलिए हम प्रश्नोत्तरी करते हैं कि आप कभी वृंदावन आओ, कोई सवाल है तो आके पूछ लो। गुरुदेव प्रश्नोत्तरी, अब ये संयोग बहुत कम मिल पाता है, सालों साल के बाद हो सकता है कि आपका फिर से दर्शन हो, तो ये संयोग बहुत कम मिल पाता है। ठीक है, तो आप जैसा कह रहे हैं वैसा विचार कर लेंगे। अच्छा, और एक प्रश्न मेरा वैसे सूक्ष्म तत्व, शरीर के सूक्ष्म तत्व और आत्मा से संबंधित है। हम जो कर्म करते हैं उसका प्रभाव आत्मा पे पड़ता है या सूक्ष्म तत्व पे पड़ता है? आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वो हमारे पास रहता है। हमारे पास मतलब सूक्ष्म शरीर के पास। तो माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जो अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सूक्ष्म शरीर के पास ही सारा पाप पुण्य का स्टॉक होता है। तो हम जो पोथी पाठ या जो भी कर्म का प्रभाव होता है या जो पुण्य करते हैं, उससे हमें आत्मा कैसे तृप्त होता है या आत्मा कैसे मुक्त होता है? बेटा, वह सूक्ष्म शरीर की मुक्ति को ही लोग आत्मा की मुक्ति कहते हैं। वह शरीर ही ईश्वर के पास जाता है, सूक्ष्म शरीर। हम किसी के वह सूक्ष्म शरीर में आत्मा भी साथ होती है, तो लोग इस भाव से कहते हैं कि आत्मा का मोक्ष हुआ, आत्मा की मुक्ति हुई। आत्मा, क्योंकि आत्मा उस शरीर में, इस शरीर से निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो जो मुक्ति शब्द है, वो मुक्ति जो सूक्ष्म तत्व है उसकी मुक्ति है या आत्मा की मुक्ति है? आत्मा तो ऑलरेडी मुक्त है, आत्मा को मुक्ति की जरूरत नहीं है जी, चूंकि वो परम तत्व परमात्मा का अंश है। तो सूक्ष्म शरीर बंधन मोक्ष शरीर का होता है, ना कि आत्मा का। मन का बंधन होता है, वो सूक्ष्म शरीर का बंधन मोक्ष होता है। ठीक, चलो जी, बोलो बेटा, बोलो। हेलो। हाँ भैया। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, आज यहाँ राधे राधे। राधे राधे। आपसे हमको एक निवेदन है। क्या? जो कलकत्ता जादव आने वाले हैं, वो आपसे बात करने का लिए छटपट कर रहा है, हमको बोला उनको दो, हम उनसे बात करेंगे, और वो आ रहा है। कौन आ रहा है? हमारा पोता है। पोता आने दो, बात करेंगे। हाँ, आने से बात करेंगे। आओ। जी, परम पूज्य गुरु जी, बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर राकेश झा है, मैं विज्ञान का आदमी हूँ। बिल्कुल। और अध्यात्म से बड़ी विचित्र सी लगाव है। ठीक है। इसका कोई कारण नहीं कि लगाव क्यों है। और मैं हमेशा ना
ये एक सेकंड, मुझे ना जीवन में पहली बार किसी ऐसे विद्वान से बात करने का मौका मिला है और मैं खास करके जानना चाहता हूँ, ये जो हम कहते हैं ना कि धर्म आस्था का विषय है, मुझे हमेशा ये व्यथित करता है। धर्म आस्था का विषय क्यों है? जब राज धर्म है जिसे पालन करना है, लोक धर्म है जिसे पालन करना है, तो हम जिसे धर्म कहते हैं वो सिर्फ आस्था का विषय क्यों हो सकता है? क्यों नहीं हम इसको, देखिए बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्मों के ग्रंथ हैं जो एक तरह की बातें करते हैं और हम अलग अलग चर्चाएं करते हैं, अलग अलग संप्रदाय की बात करते हैं, अलग अलग, कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, हम इस तरह की बातें करते हैं और शायद हम बहुत दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, क्षमा करेंगे मैं शायद उतने अच्छे से बात नहीं पहुंचा पा रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि क्या हम कुछ वैसा कर सकते हैं जिससे हम जिसको धर्म कहते हैं उसको विज्ञान की कसौटी पे तौल के बोला जाए। जैसे गुरुजी मैं 2-3 दिन पहले आपका पूरा प्रवचन यहाँ सुन रहा था और आपने कहा मांस नहीं खाना चाहिए और आपने हाथ उठाकर सबों से कहवाया, मैं भी उसमें शामिल था। फिर मुझे ये लगा कि सिर्फ ये कह देना कि मांस नहीं खाओ शायद उतना अपील नहीं करता, शायद उतना मुझे प्रोत्साहित नहीं करता। अगर ये धर्म में है, ये ज्ञान में है, अगर हम इसको तर्क की कसौटी पे कहते तो शायद हम जैसे लाखों लोग उसको और समझ पाते। तो मेरा आपसे आग्रह है कि मुझे थोड़ा सा पथ प्रदर्शित करें कि मेरी आस्था और बढ़ सके। धन्यवाद। देखिए माइक लिए रहिए, माइक लिए रहिए, माइक लिए रहिए। ऐसा है कि आपने कहा धर्म और आस्था जी, ऐसा है ना कि धर्म की अलग अलग परिभाषाएं हैं। हर काल परिस्थिति में धर्म बदल जाता है। जैसे पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, माता का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार वो सिचुएशन क्या है, उस समय किस धर्म का हमें पालन करना है वो हमें विचार करना पड़ेगा। तो धर्म की परिभाषाएं तो समय काल, मूल रूप से धर्म की 3 बातें हैं। धर्म किसे कहते हैं? दया धर्म का मूल है। दया को धर्म माना गया है सनातन में। परोपकार को धर्म माना गया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार सेवा समाज की करें आप, दीन दुखी की, वो धर्म है। तीसरा धर्म माना गया है धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इसलिए हमारे धर्म का नाम ही है सत्य सनातन धर्म, क्योंकि सत्य है, सनातन मीन्स पुराना। अब रही बात आस्था की, तो देखो धर्म तो सबके पास होता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास धर्म ना हो। ये पूरी सृष्टि किससे चल रही है? धर्म से। लोग कहते हैं कि मैं धर्म को नहीं मानता, लोग कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप धर्म को ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ईश्वर को ना माने। बिना धर्म को माने, बिना ईश्वर को माने आप संसार में रह ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी पत्नी है और आपकी माँ है, तो ये 2 हो गए ना, दोनों स्त्रियां हैं, पर दोनों को देखने का जो नजरिया है, दोनों को देखने का, बेटे माइक, जो दोनों को देखने का नजरिया है वो अलग अलग है। पत्नी को अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा, माँ को अलग। तो ये जो माँ और पत्नी में जो भेद है दृष्टि का, वही तो धर्म है। धर्म ही तो बता रहा है कि ये माँ है, ये पत्नी है, ये बेटी है, ये बहन है। यदि धर्म मर जाएगा तो फिर पत्नी में और माँ में और लोगों में अंतर ही नहीं रह जाएगा। जैसे जानवर, जैसे कुत्ता, बिल्ली, इनमें धर्म नहीं होता। इसलिए जिस माँ से पैदा होते हैं ना कुत्ता, उसी माँ के साथ वो बड़े होकर जवान होकर संबंध बना लेते, क्योंकि उनके पास धर्म नहीं है। इसलिए हम सारा संसार, जो हम मनुष्य हैं, ये धर्म के सूत्र में बंधे हैं। जिनका धर्म मर जाता है, तो आपने भी सुना होगा कि कुछ लोग अपनी बहन के साथ, अपने बेटी के साथ भी, हम टीवी पे अखबारों में ये केस सुनते हैं कि गलत हुआ। बेटी के साथ एक पिता ने गलत किया, बहन के साथ एक भाई ने गलत किया। कई बार कभी कभी ये भी घटनाएं हम लोग सुन लेते हैं टीवी पे, अखबारों पे। क्यों? उनका धर्म मर गया, इसलिए वो हैवान हो गए इंसान से। अब रही बात आस्था की। गुरुजी मेरा फिर से वहीं पे है। हाँ। धर्म जिसको हम कह रहे हैं ना, जो आपने जो भी उदाहरण दिए, ठीक है, ये आप मेरे मानसिक द्वंद की मैं बात कर रहा हूँ। करिए। हम जिसको धर्म कह रहे हैं, ये शायद कानून है, ये शायद ये परंपरा है। हाँ। ये शायद हमारा ज्ञान है, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम कुछ भी नाम दीजिए, हम उस धर्म को खोज रहे हैं, हम उस धर्म के बारे में जानने की जिज्ञासा है, जिसके सामने मतलब जो सबसे बड़ा परब्रह्म है, जो हमको अपने आप रास्ता दिखाता है। मेरा ये कहना है कि क्या हम जिसको हिंदू धर्म या सनातन धर्म बोलते हैं, उसको धर्म जैसे शब्दों से व्याख्या ना करें, क्योंकि ये धर्म हर जगह लगाया जा रहा है। राजधर्म, लोक धर्म और भी अन्य धर्म। हाँ, तो धर्म कानून हो जा रहा है। नहीं तो धर्म ना लगाओगे तो क्या लगाओगे फिर? कोई एक फिर जैसे पातिव्रत धर्म, पत्नी का धर्म होता है पातिव्रत धर्म,
पुत्र का धर्म होता है, माँ बाप की, माता पिता के लिए क्या बोला वेदों ने, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि और आचार्य देवो भव। माता की सेवा करना पुत्र का धर्म है, पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है। तो आप कह रहे हैं कि धर्म ना लगाया जाए, तो धर्म की जगह कौन सा शब्द है, आप बताइए कौन सा शब्द जोड़ा जाए। हमें लगता है जैसे एक ऐसी स्पिरिचुअल जो सबसे बड़ा पर ब्रह्म का जो शक्ति बोलते हैं, अब हम ना शायद अपने हिंदू धर्म बोल के हम एक व्याख्या करते हैं कि हम परंपराओं का सेवन करें, हम परंपराओं का पालन करें। ऐसा होता आया है, ऐसा करें। मेरा आपसे आग्रह है, आप जैसे विद्वान जिसके लाखों करोड़ों और हम जैसे लोग हैं जो आपको मानते हैं, क्या आप इस दिशा में हमें नहीं ले जा सकते, जो हमें डराए नहीं, जो हमें सिर्फ कानून का पालन ना करे। नहीं, डराया नहीं जाता। सनातन में कहाँ डर है, बताइए क्या डर है। मैं वही शब्दों का ये डरा, मतलब आप कानूनन ये पालन करो की जगह हम हर समस्या में ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाए और जो उचित रास्ता मिले हम उसके बारे में एक बात बताएं, हर चीज का पर्यायवाची है हमारे सनातन धर्म में, हर चीज का पर्याय है, लेकिन विडंबना देखिए कि धर्म का कोई पर्याय नहीं है। धर्म सिर्फ धर्म है, इसलिए धर्म को धर्म ही रहने दीजिए। धर्म की जगह कोई दूसरा, जैसे माँ की जगह क्या कोई दूसरा ले सकता है, जैसे माँ की जगह कोई दूसरी स्त्री नहीं ले सकती, उसी तरह धर्म की जगह कोई दूसरा शब्द नहीं ले सकता। धर्म अपनी जगह धर्म रहेगा। इसलिए क्या कहा है, स्वधर्म, गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को मुगलों ने दीवार में चुनवा दिया। बोला था बच्चे 7 साल के थे, 5 साल का लगभग, एक 7 वर्ष का, तलवार की नोक गर्दन पे रखी। अब सोचिए 7 साल के बच्चे में गर्दन रखी, तलवार में गर्दन रखी जाए, अर्थात गर्दन में तलवार रखी जाए और कहा जाए तुम धर्म छोड़ दो। लेकिन धन्य है वो बच्चे कि वो मर गए, दीवार में चुनवा दिए गए, शहीद हो गए, पर अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। तो धर्म की ये व्याख्या है, कोई पर्याय नहीं हो सकता। इसलिए धर्म के लिए हमारे यहाँ मर गए लोग, बलिदान दे दिया अपना सर्वोच्च। धर्म तो था, राम ने शूर्पणखा को स्वीकार क्यों नहीं किया, क्योंकि पराई नारी को गलत दृष्टि से देखना ये अधर्म है। यही धर्म था राम का। राम कौन है, रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म की प्रतिमूर्ति है। धर्म किसे कहते हैं, राम को। यदि धर्म को शारीरिक संरचना में देखनी है तो भगवान राम ही धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। धर्म का प्रतिनिधि, धर्म के प्रतिनिधि राम है, तो कोई पर्याय नहीं है। इसलिए धर्म को मानना ही हम सबका परम कर्तव्य है। बिल्कुल सहमत है, हम सब वही पालन कर रहे हैं जी। व्यापक अर्थों में इस शब्द का महत्व थोड़ा कम किया जा रहा है और चीजों में इसको लगा के। ये हमारा प्रश्न था कि हम इसको कहीं और ले जा सकते हैं। धर्म को कहीं नहीं ले जा सकते, धर्म सदा अपनी जगह रहेगा। देखिए ऐसा है, झूठ बदला जा सकता है, सच नहीं बदला जा सकता। सच तो कल भी जैसा था आज भी वैसा ही दिखेगा और कल भी वैसा ही आने वाले कल में दिखेगा। तो धर्म जो है वो सत्य, इसलिए हमारे धर्म का नाम क्या है, सत्य। पहले है सत्य, सनातन धर्म जो सत्य है, जो सनातन मीन्स पुराना। कितना पुराना धर्म है, बोले सनातन राम है, सनातन कृष्ण है। जितना पुराना सूर्य और चांद और संसार समुद्र है उतना पुराना ये धर्म है। अब कितना पुराना, जितने पुराने नारायण है उतना पुराना ये धर्म है। यही धर्म है। मर जाना अपने धर्म, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर मर जाना अच्छा है, पर अपने धर्म का परित्याग करना अच्छा। इसी क्रम में दूसरा जो मैंने कहा था, हाँ। जैसे हम लोग ना कोई राम की कथा करते, हम कृष्ण की कथा करते, कहीं भक्ति की कथा होती है, दुर्गा की कथा होती है, तो ये बहुत सारे कथाओं के कारण क्या हमारे सनातन में कोई खरास आ सकता है कभी? नहीं, बात समझिए ना, हम सनातनी हैं। हमारे यहाँ स्त्री एक होती है ना, स्त्री एक होती है, लेकिन उसे देखने वाले 4 होते हैं। जैसे आपकी पत्नी, जब आप अपनी पत्नी को देखेंगे ना तो आप उसे पत्नी के रूप में देखेंगे, पर आपकी पत्नी को जब आपका बेटा देखेगा तो वो माँ के रूप में देखेगा। जब आपकी पत्नी को आपका साला देखेगा तो बहन के रूप में देखेगा। जब आपकी पत्नी को आपके ससुर जी देखेंगे तो बेटी के रूप में देखेंगे। स्त्री तो एक है, पर देखने वाले कितने हो गए, अलग अलग 4 हो गए ना। एक स्त्री को 4 लोगों ने देखा तो 4 नामों से पुकारा। नाम भी 4 हो गए, बहन हो गई, पत्नी हो गई, माँ हो गई और बेटी। एक स्त्री के नाम 4 हो गए, रूप भी 4 हो गए। जिस रूप से आपने देखा है आपके ससुर उस रूप से ना देखेंगे अपनी बेटी को। 4 रूप हो गए, 4 नाम हो गए, पर तत्व में स्त्री एक है। उसी तरह ईश्वर एक है, उनको देखने वाले भक्त अनेक हैं, तो अनेक नाम अनेक रूप से भक्त जानते हैं। ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उस एक को अनेक रूपों में देखा जाता है। समझ गए आप?
सहमत हैं बात से? सहमत हैं। ठीक। और ये परिचर्चा का है, द्वंद है, बार बार परिचर्चा हो। बिल्कुल, बार बार, इसलिए बार बार सत्संग करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। जी, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा एक मतलब है कि नौकरी में सरकारी नौकरी करना जरूरी है क्या? हम तो कहते हैं नौकरी करना ही नहीं, नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरियां देने वाले बनो। मैं तो ये कहता हूँ, गांव समाज मतलब घर बिहार के बोलते हैं कि बिहार के लगभग 95% लोग बच्चों को नौकर बनाना चाहते। बेटा नौकरी कर लो, नौकरी। अरे मैं कहता हूँ बदलो विचारधारा और बिहार के युवाओं को नौकर नहीं मालिक बनाओ। बेटा नौकरी करने वाला नहीं, नौकरियां देने वाला बनो। पापा बोलते हैं कि लगेगा तो जमीन बेच के देंगे पैसा। अरे जमीन नमीन ना बेचो, बिजनेस करो। नहीं, बिहार में तो होता है लग ना जाए कि नौकरी तो अच्छा है, वरना कुछ काम मेहनत। बिहार में तो होता है ना कि नौकरी में पैसा मतलब क्या होता है, लगता ही है। मतलब 10 नौकरी- लाख 15 लाख मतलब लगता ही है। यहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा है। हाँ, तो उसी में बोले हैं कि जमीन बेच के ही मतलब दे देंगे। ये मानसिकता रही है पहले के लोगों की, जमीन बेच के बच्चे की नौकरी लग जाए। लोगों को लगता है नौकरी लग जाएगी तो वो सेट और हो इसी जाएगा। बात से मैं महिला यदि आप बुद्धिमान हो ना बेटा, जी। तो जितना नौकरी वाला तो सदा सीमित कमाएगा। यदि उसकी तनख्वाह 50,000 है, 1 लाख है, तो सारी जिंदगी वो 1,50,000 ही कमाता रहेगा। बढ़ेगा तो 10% बढ़ता रहेगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन बिजनेस करने वाला जो साल भर में नौकरी वाला कमाता है, यदि मेहनत करने वाला, बिजनेस करने वाला, वो 1 महीने में कमा तो लेगा। पैसे भी लगते हैं ना। हाँ? बिजनेस में तो पैसे भी लगते हैं ना, तो हम लोग तो बिजनेस में पैसा नहीं लगता बेटा, दिमाग लगता है। दिमाग है आपके पास? शायद हैं? शायद हो ना हो कि है? नहीं, नहीं, आपको पता नहीं है कि है कि नहीं? लोग सब बोलते हैं कि अरे लोग क्या बोलते, तुम बताओ तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? उत्तर दो, दिमाग है तुम्हारे पास? जी है। कहाँ है दिमाग? माथे में। माथे में। अच्छा बताओ, अच्छा दिमाग है तो बताओ, क्या 8 12? क्या 8 12? हाँ बताओ, क्या 8 12? बताओ 50 में क्या जोड़े कि 25 हो जाए? इसका मतलब दिमाग नहीं है तुम्हारा, इसलिए पापा कहते हैं नौकरी कर बेटा, दिमाग तो है ही नहीं। ई कार लगाएंगे गुरुजी, ई कार लगाएंगे। हाँ, अब जागा तुम्हारा, बत्ती जली अब तुम्हारे दिमाग की। तो थोड़ा धीमे 50 में 25, हाँ तो एक की मात्रा लगेगी, सही पकड़े। ऐसे बेटा दिमाग लगाओगे ना तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे। और इसी ये वजह तुम्हारे से- दिमाग का परीक्षण ऐसे किया जाता है। और मैं इसी वजह से महीने में 20 दिन डिप्रेशन में रहता हूँ। हाँ? मतलब डिप्रेशन में रहता हूँ। अभी क्या बोले, काय में रहते हो? डिप्रेशन। डिस्प्रेशन। डिस्प्रेशन में रहते हो, डिप्रेशन में। जी सही है, तो डिस्प्रेशन में रहते हो आप। काहे चले गए डिस्प्रेशन? कोई शादी वादी हो गई आपकी? नहीं नहीं, मैं मतलब होता है ना, घर वाले बोलते हैं, घर फैमिली दीदी जीजाजी सब लोग बोलते हैं कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, और प्राइवेट नौकरी के नाम पर अब हम कह रहे हैं पढ़ो लिखो और बिजनेसमैन बनो। ठीक है? और गुरुजी एक सवाल और है, एक सवाल और है। बोलो। मम्मी जो मेरी है ना, मम्मी ना बोल भैया, मैया बोलो। मैया जी। तो पापा नहीं, पिताजी। वो सहती है बहुत, मतलब एकादशी बहुत कुछ होता है, 2 दिन 3 दिन निखंड हो जाती है। तो पूजा पाठ होता है तो मन से होता है ना, ये थोड़ी है कि साके ही पूजा होगा। हाँ हाँ भाई, एकादशी कर लिया ठीक है, बाकी फिर बार बार भूखा भी नहीं रहना चाहिए। हफ्ते में, महीने में 2 बार सहती है और मतलब क्या होता है, उसका तबीयत खराब हो जाता है। सही है, समझाना ठीक है। थैंक यू गुरुजी। खुश रहो। और किसका? जी गुरुजी राधे राधे। जी। मेरा प्रश्न कोई नहीं, रुकिए। बोलो बोलो। हेलो जी गुरुजी राधे राधे। सबसे पहले उसके बाद आपको चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। और आप जो हमारे मिथिला की धरती पर आए उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और जो हमारे अमन भाई हैं वो जो आपको बुलाए यहाँ, उसके लिए और ज्यादा धन्यवाद। आपसे भी थोड़ा ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि आपको यहाँ लाए। मेरा कोई आपसे सवाल नहीं है, क्योंकि मैं इससे ज्यादा खुश हूँ कि हमारे जो भी बिहार वासी हैं वो कृतार्थ हो गए आपका कथा सुन के। साथ में मैं भी आज हमारी माता को आपसे दर्शन करवाए हैं सुबह में, तो मुझे बहुत शांति मिला, क्योंकि मेरी माता जी कह रही थी कि थोड़ा सा मिलना है, थोड़ा सा, तो अच्छे से मिल लिए आपसे। चलिए धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए। सब बैठे रहो। बोलो बेटा फास्ट। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपके चरणों में सत सत नमन करना चाहती हूँ। खुश रहिए। गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे पढ़ाई ज्यादा जरूरत है या फिर आपकी प्रवचन सुनना? मुझे दोनों ही बहुत प्यारा लगता है। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई के बाद थोड़ा टाइम मिल जाए तो कथा सुन लिया करो। आपके लिए पढ़ाई ही आपका सत्संग है, ये मानो। खूब पढ़ाई करो, योग्य बनो। गुरुदेव, आज मैं अपनी क्लास छोड़कर आपसे दर्शन करने आई। ठीक है, अभी तो 7 दिन आप बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि 7 दिन ये बार बार तो मिलना नहीं है, तो अभी तो ठीक है। पर बाकी कथा
को कथा जहाँ समय मिले सुन लो, सुनना जरूर सत्संग, और पढ़ाई उससे और आगे। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। एक बार। राधे राधे गुरुजी। बोलो बेटा। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। खुश रहो। कथा अच्छी लगती है? हाँ। बताओ क्या अच्छा लगा आपको? आप जो भागवत वाला जो बोले है ना, वही वाला। क्या हुआ आपको? क्यों रो रही हो? बताओ बताओ, रो मत, बताओ, बात करो, बताओ क्या हुआ आपको, बताओ। गुरुदेव जी, आपका दर्शन करना बहुत दिनों से चाहती थी और प्रश्न पूछना, वही इसी बोलो, खुशी में इसे बता बेटा, प्रश्न करो, रो मत, बताओ, बोलो बोलो, रोते नहीं है बेटा, बोलो बोलो। जब भी मैं मंदिर में पूजा करने जाती हूँ तब मुझे हमेशा रोना आता है, वो क्यों? अच्छा है, आपका हृदय पवित्र है, भगवान को देखकर आंसू आ जाना एक अच्छे भक्त की पहचान है। हाँ, आप अच्छे हैं इसलिए, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। बेटा यहाँ भी ले आना जी। जय श्री मान नारायण गुरु जी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम गोपालगंज से हैं गुरु जी। भोपाल से? गोपालगंज से हैं। गोपाल गंज जिला से हैं। बताओ। हाँ। तो हम पूछने के लिए हम लोग से दोनों पति और पत्नी से हम लोग से पाप हो गया। क्या पाप हो गया? पाप हो गया जो हम लोग सांप के मार दिए। कब? ओकरा बाद में मार दिए तो हम लोग के बहुत हल्का नहीं बीता। कब मार दिए सांप को? सांप के मारे कुछ दिन हो गया, जब देखे सपना में जो वही सांप के हम मारते हैं तो वो दिन जब देखे तो ये हमारे लड़का छत से गिर गया, तो मुड़ी मस्तक में हॉल गया रॉड, तो पूरा जैसे सांप के देखते हैं जो ब्लड देता है वैसा ही हमारा वो दिन बेटा के मुड़ी में से ब्लड चल पड़ गया। तो बेटा ठीक है? ठीक था है, मगर ऐसा उपाय बताइए गुरुजी, जहाँ हम लोग अभी तो ब्रेन ट्यूमर हो गया है, हम नहीं, अभी बेटा बातचीत करता है, स्वस्थ हाँ, है अभी ठीक है, ऐसा ठीक है। पर देखो, किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, बात सत्य है, पर आपने देखो गलती की है और प्रायश्चित कर लिया, अब ना करना, बस यही प्रायश्चित है। भगवान का रोज नाम जपना। हमारे पति बोल रहे हैं श्रीमन नारायण 108 बार कम से कम रोज जपना, श्रीमन नारायण। ठीक रहेगा, सब अच्छा, कुछ नहीं होगा, अब नाम जपना, सब अच्छा होगा। बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मैंने देखा है कि आपका मतलब सोशल मीडिया पे आपका बहुत ज्यादा ऐसे मीम्स बनाते हैं कि वो बिस्कुट वाला जो था, तो आपको कभी उसके लिए बुरा लगता है कि आप इतना मतलब सेवा करते हैं सबके लिए, फिर भी आपका इतना अपमान होता है, आपको इसके लिए बुरा लगता है कभी? नहीं बेटा, बुरा नहीं लगता, क्या करेंगे बुरा मान के, आशीर्वाद देते हैं बेचारे, वो भी वीडियो बनाते हैं, उनका भी सोशल मीडिया पे है ना, वो मीम्स बनाते हैं, इसी बहाने उनके कुछ पैसे कमा लेते होंगे वो। तो आप ये मैनेज कैसे करते हैं? एक तरफ अपमान, एक तरफ इतना सम्मान मिलता है आपको, और एक तरफ इतना अपमान मिलता है। इसलिए तो ना अपमान की तरफ ध्यान है ना सम्मान की तरफ ध्यान, तो भगवान की तरफ और सेवाओं की तरफ है, तो अपनी सेवाओं में लगे रहते हैं भगवान की, और राधे राधे, सम्मान आशीर्वाद बनाए अपमान रखें। कोई प्रभाव नहीं डालता। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, मैं आपको दुर्गा माता की स्तुति जो सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ, थोड़ी सी सुनाना ताकि सबको मौका मिलेगा। बोलो। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर बिंद शिरोजे निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है सिद्धि कंठे कुटुंबिनी भूर कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल। राधे राधे। राधे 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 गुरुजी। जी। हमें गीता का श्लोक आपको सुनाना है। सुनाओ। अभ्यम सत्य संस्कृति ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च श्रद्धयस्तपार्जन अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्याग शांति पेशुनम दयाभूतेषु लोलुप्तम मार्दम्ये चापलम तेज क्षमा तीर्थि शोचम मित्रो नाति मनिता भवन्ति संप्रदम देवी अभिजातोषि पांडव। वाह, राधे राधे। सुंदर। दया ही सबसे बड़ी भक्ति धर्म है। वाह गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी, मैं रांची से आई हूँ, बहुत दूर से, रांची से। मेरे दो सवाल है। रांची पाकिस्तान से आई हैं? रांची। अच्छा, रांची। झारखंड। झारखंड। बताओ। गुरुजी, कौन से पाप के कारण अकाल मृत्यु होती है? बहुत सारे पाप हैं, बहुत सारे पाप हैं जिनके कारण अकाल मृत्यु हो जाती है। और ये
एकादशी एकादशी जो आती है इसमें दोनों एकादशी करना जरूरी है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष? दोनों दोनों करना चाहिए। एक कृष्ण पक्ष मतलब नहीं कर सकते? दोनों करो, दोनों, कृष्ण शुक्ल दोनों। दोनों। गुरुजी राधे राधे। मैया गुरुजी राधे राधे। बोलो राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान क्या है और भगवान का परिभाषा बताइए। अच्छा, भगवान की परिभाषा बताइए। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना पाँव के चलता हो, बिना आंखों के देखता हो, वही भगवान है ना। भगवान की परिभाषा है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशशास्त्री ज्ञान वैराग्य और चैव शरणाम भगतीर्णा। ये परिभाषा जो बिना कानों के सुनता हो, बिना पाँव के चलता हो, जो कण कण में घट घट में व्याप्ता हो, जो चींटी से लेकर हाथी तक की पुकार सुनता हो, उसी का नाम भगवान है। गुरुजी दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे जीव को नहीं मारना चाहिए, उसके बाद गाय का जो बाछा हुआ तो अगर उसे बेच दे तो कोई उसे मार देता है, कसाई मार देता है। अगर नहीं बेचे, छोड़ दे तो वो बड़े होकर किसी के फसल नष्ट कर देता है। तो उस बाछा को क्या करना चाहिए? पालो घर में, जैसे गाय की सेवा रक्षा करते हो वैसे नंदी की भी करो। तो उसे कितना पालेगा? बहुत खाता नहीं है। अरे तो खवाओ, और कोई तुम थोड़ी ला के देती हो। चारा तो भगवान ही पैदा करते हैं उसके खाने के लिए, बस तोड़ के ले आओ खिलाओ। कुछ तो करनी पड़ेगा ना बेटा। बहुत खाता। तुम कितना खाती हो? आप कितना खाती हो? थोड़ा सा। और नंदी कितना खाता है? बहुत सारा खाता है बेटा। चारा भूसा ही तो खाता है। कितना सारा चारा भूसा मिल जाता है खेतों में, थोड़ा ले आया करो। तीसरा प्रश्न ये है कि जैसे पृथ्वी किस लिए टिकी है? पृथ्वी किस पर टिकी है? भगवान पर। क्या? भगवान पर। और अन्य ग्रह जैसे दूसरे ग्रह किस पे टिके हैं तब? दूसरे ग्रह किस पे टिके हैं? ये पूरा संसार बेटा देखो, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के रोम पर, एक रोम पर ऐसी अनेक सृष्टियां, जैसे आकाश गंगा आपने पढ़ी होगी, ऐसी कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने नक्षत्र हैं, कितने ग्रह हैं। ये ईश्वर ने सब अपने अपने सिद्धांत, सब अपने अपने सिद्धांत पर हैं, अपनी अपनी जगह अपनी धुरी पर स्थित हैं। सब किस पर टिके हैं? ये मान लो विज्ञान की भाषा में अलग हो सकता है कि वो इस आधार पर टिका है, लेकिन सब मेरा मानना है कि सब भगवान की कृपा से ही टिके हुए हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। बेटा पीछे भी माइक ले जाना, वहाँ भक्त लोग खड़े हैं। हाँ बेटा बोलो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। खुश रहिए। गुरुजी हम आपको महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम सुनाना चाहते हैं। थोड़े से 2 लाइन सुनाना। बोलो बोलो। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद सिरोदिनी वासिनी विस्तु विलासिनी जीस्तुनुते। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाती हैं आप। संगीत सीखती हैं? संगीत सीखते हो आप? राधे राधे। संगीत सीखो, बहुत अच्छा गाते हो आप। सुंदर, खूब नाम करो अपना। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी जी। ये कहते हैं कि ज्ञान से भरा कोई दान नहीं होता है, ज्ञान से भरा कोई दान नहीं होगा। परम पूज्य संत श्री बाबा अनुरोधाचार्य, आपसे भरा कोई ज्ञान ही नहीं होगा। बाबा मेरे आपसे 5 प्रश्न है और एकदम छोटा छोटा सा। बोलो। पहली बात यह है कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? क्या चाहते हैं? गुस्सा है? मतलब आपसे कठिन कठिन प्रश्न किया जाता है, उसके बाद भी आप साधारण तरीकों से बात करते हैं। गुस्सा क्यों नहीं आता है? ऐसा सबके साथ क्यों नहीं होता है? बेटा ये ऐसा है कि अपने को ना जीतना पड़ता है। हम किसी से लड़ते नहीं हैं, हम स्वयं से लड़ते हैं। जीतना चाहते हैं हम, आपसे नहीं, खुद से जीतना चाहते हैं, खुद को वश में करना चाहते हैं। हमारी अपनी लड़ाई खुद से है, तो हम खुद को जीतने की कोशिश करते हैं, तो उसमें अपने को समझा पाते हैं कि हाँ जी गुस्सा नहीं करना। ठीक है गुरुजी। दूसरा प्रश्न है कि मेरी माँ जिनका घुटने में दर्द है, वो काफी दिनों से परेशान है। बड़े बड़े डॉक्टरों से मैंने उनका इलाज करवाया है, वो रिसेंटली यहीं पे है और वो सही नहीं हो रहा है गुरुजी। तो कृपा कुछ आपकी हो, दया कुछ आपकी हो, तो आप बताएं। घुटनों में दर्द है। कितनी उम्र है माँ की? बाकी यही 40 अप्रोक्स। अच्छा, हो जाएगा। योग एक्सरसाइज कराइए, हो जाएगा अच्छे से। जो देखो योग में बड़ी ताकत है, यदि आपने ठीक ठीक से एक्सरसाइज कराई जी तो वो ठीक हो सकता है। और मेरा तीसरा प्रश्न है गुरुजी कि मेरा जो है ना पिछले बार प्री क्लियर हो गया था और मेंस में मैं 3 नंबर से छट गया था इनकम साइज एक्साइज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। तो इस बार मैंने गुरुजी प्री दे करके आया है और मेरा अगले महीने में मेंस है। तो अब जो है इस बार मेरा भगवान से आशीर्वाद होगा। बिल्कुल बिहारी जी करें कि आपका हो जाए, सब अच्छा हो। चले धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे जी। राधे महाराज राधे। जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ तो महाराज जी दक्षिणावर्ती शंख जो है सो घर में रखने से क्या फायदा क्या नुकसान होता है? नहीं, नुकसान कुछ नहीं होता, उसमें धन जल- धान्य की वृद्धि होती है।
दक्षिणावर्ती संघ में प्रत्येक दिन जल देके घर में छिड़काव करते हैं, उससे क्या लाभ हानि है? अच्छा है, सारी निगेटिविटी समाप्त हो और जाती थोड़ा है। गजेंद्र मोक्ष पाठ की महिमा थोड़ा बता देते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाला व्यक्ति ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। तो ये जो स्तोत्र का पाठ होता है ना, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, सुरक्षा कवच है वो। सब प्रकार से धन धान्य भी देता है, सब कुछ। हरिओम मंत्र की महिमा थोड़ा बता दीजिए गुरुजी। हरि जो सबका दुख हर लें, तो जो हरि हरि जपेगा वो निश्चिंत दुखों से मुक्त होगा। और आपका सबसे सुंदर भाषा मैया जो बोलते हैं, बहुत प्रिय भाषा। एक बार कल एक भजन गा दीजिएगा प्रभु जी, वे पापी मन कर ले भजन। ये आपका बहुत सुंदर भजन है, कल आप इस भजन को गा दीजिएगा। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ, मेरा प्रश्न गुरुकुल के ऊपर है कि जिस प्रकार से अभी हमारे देश में मदरसा चलते हैं, उस प्रकार से क्या हम लोग अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम लोग गुरुकुल का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं प्रत्येक जगह जहाँ पे हो सकता है? तो उसके लिए हमारा जो, ताकि हमारा जड़ से ही जो है तो सनातन धर्म उगे और आगे बढ़े। सही इसके लिए तो हम चाहते हैं कि इसमें कुछ आप बताइए कि उसके लिए कैसे क्या कर सकते हैं? सही कह रहे हैं आप कि हम गुरुकुलों की स्थापना कर सकते हैं। क्या बोले? गुरुकुलों की स्थापना, इसलिए गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप लोग भी गांव गांव में, क्षेत्र में छोटे छोटे गुरुकुलों का कार्य शुरू कर सकते हैं। वही सर, बहुत अच्छा है। वही गुरुजी की आप लोग के थ्रू अगर होता तो ज्यादा इसका फैलाव होता, तो यही चाहते। तो हम तो करते हैं ना, अपने गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं बच्चे। तो सर वहाँ गुरुजी वहाँ तो एक है ना, हम चाहते हैं कि पूरा देश में हो, तो उसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। वही सर, अगर आप यहाँ से अगर कुछ कहिएगा तो जरूर है कि हम लोग जो है सो आगे बढ़ेंगे इसके लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जैसे जिस प्रकार से मदरसा चलता है उस प्रकार से हमारा गुरुकुल खत्म हो गया है, तो गुरुकुल का अभी जो है सो जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा देखते। सही है, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। मैं कल बात करूंगा इस विषय में। पीछे ले जाओ, सबको बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी बहुत भाग्य से आपका दर्शन हुआ है गुरुजी। बताओ मेरी माँ। गुरुजी हमारे घर परिवार तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मेरा भाई छोटा सा 6 क्लास तक ले पढ़ाई किए, लेकिन उसके बाद पिताजी मर गए। उसके मरने के बाद किसी तरह पढ़ाई BA तक किए हैं। आज मेरा भाई का जो सर्टिफिकेट है, तो मेरा भाभी जो है, मेरा हमसे छोटे हैं भाई, लेकिन मेरे बड़े भाई है, वो उसका पत्नी है। उसका पत्नी क्या किया, बंगाल में अपना मैंने 10 गो लड़का लोग का रखा है, उस लड़का लोग के हाथे दे दिया है, सपोर्ट उसको सपोर्ट से दे दिया है। और बोला गया कि और पहले बोलता था कि तू हमसे शादी करो, नहीं तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे। आज हमको यहाँ से लेके वहाँ तक ले बर्बाद कर दिया है गुरुजी। कौन भाई? यहाँ से लेके बंगाल तक ले हम लोग बर्बादी हैं। वहाँ पर भी जहाँ पे भी जाता है उसको 10 लड़के हो जाता है। गांव में आता है तो गुंडा लोग के 35-40 लेके आता है, 2 बुलडोजर गाड़ी से आता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों करता है? गुरुजी क्यों वो कर रही है? और यहाँ से जितना होता है लूट फूट के ले जाता है। यही चांदी धमकी के है औरत। और चांदी धमकी का जितने, अगर चांदी धमकी का लोग भी होगा तो सुनता होगा। उससे भी प्रार्थना है, जे सुलेखा देवी है वो मेरा भाई भी वहाँ रहता है, और सब लेट फूट के नैरा ले जाता है। मेरे बहन को शादी विवाह के लिए जो सामान भी रखा था, गहना जेवर भी रखा था, सब लोग के ले गए। और मेरी माँ के नंगा करके घींच के मार रहे हैं। मेरी माँ घींच के नंगा करके मार रहे हैं गुरुजी। इससे ये औरत से बहुत परेशान है। हम क्या करें गुरुजी? कोई ज्ञान देने वाला भी मेरे पास कोई नहीं है। मेरा तो आप पुलिस कंप्लेंट करो ना, इस तरह से यदि हरकत है तो पुलिस कंप्लेंट भी किए हैं। वो कोई मैं पता नहीं चलता है क्या ऐसा उसे जादू कर देती है, जो थाना पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेता है। मेरा पति का 15 दिन तक ले उल्टे हाथ करके बंगाल में बांध के रखा था 10 लड़कों के साथ। और वो लड़का 15 दिन रख कर जब 15वां दिन जब पूरा तो उसने क्या किया, जब मेरा पति को बहुत मारा और मटिया तेल डालकर जलाने की कोशिश की है। तो वहाँ का जो फाड़ी है, बंगाल का फाड़ी है तेली पड़ा, वहाँ का जो दरोगा साहब थे वो हमको फोन किया। हम लोग डर से वहाँ से हम भाग आए। मेरा लड़की को धमकी देते था, जो तुम्हारा लड़की लोग को हम रेप करवा देंगे। आप पुलिस कंप्लेंट करो और आपके आसपास जो आपके आसपास लोग हैं उनसे मदद मांगा करो, वो सब साथ देंगे आपका। आपके गांव के मोहल्ले के लोग आपका साथ देंगे।
रुको मैया, गांव मोहल्ले के लोग साथ देंगे, चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेंगे। पुलिस कंप्लेंट कराना। बोलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अपने सोचे हुए बात को कैसे पूरा करें और अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कैसे चले, खुद को हमेशा मोटिवेट कैसे करते रहें। सत्संग करते रहिए तो खुद को मोटिवेट सत्संग के द्वारा आप कर पाएंगे। दूसरा, आप अपना लक्ष्य तय करिए कि आपको जाना कहाँ है, बनना क्या है, उसमें पूरा 100% अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपने पढ़ाई में, अपने गंतव्य लक्ष्य की ओर अपने आप को। ठीक है गुरु। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मेरी आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। सर बोले कि मेरी लड़का है सो उनको बात नहीं मानता है सर, बहुत दारू शराब पीता है सर, तनको बात नहीं मानता है, किसी बड़ छोट बात ही नहीं बुझता है। अच्छा, सर तो बात आपका बेटा आपका है, आपकी बात क्यों नहीं मानता? मनवाओ, जैसे माने वैसे मनवाओ। क्यों नहीं मानेगा भाई? यही सर, यही पे लड़का को लाए हैं सर। हाँ हाँ, कहाँ बात कराओ। प्रणाम गुरुजी। क्यों बेटा, काहे नहीं मानते बात अपनी माँ की? क्या माँ की बात क्यों नहीं मानते? आवाज आ रही है? जी सुनाई पड़ रहा है? गुरुजी का भाषा समझ। अरे मैं कोई उर्दू थोड़ी बोल रहा हूँ। मानते हैं गुरुजी। माँ की बात मानते हो? जी गुरुजी। हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही है? नहीं, सुनाई नहीं दिया। अच्छा, क्यों नहीं मानते माँ की बात? मानते हैं गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते। शराब पीते हो? चलो बात कराओ, शराब पीते हो? कभी कभी पीते हैं। काहे पीते हो भाई? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। क्यों पीते हो, क्यों पीते हो? ऐसा ही गुरुजी। कैसे ही? जी कैसे? ऐसा शराब पीना सही है? नहीं। तो काहे पीते हो? आप नहीं पिएंगे? नहीं पियोगे? जी नहीं। तो पहले काहे पीते थे? पहले पता नहीं था। पता क्या नहीं पता था? कि खराब होता है। अच्छा, बड़े भोले हो। हाँ, शराब की बोतल में लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो लाइन नहीं पढ़ी आपने? जी। अब नहीं पीना? जी गुरुजी। शराब पीने से फायदा होगा कि नुकसान? वो नुकसान होगा। तो बेटा मत पियो, जब समझदार हो तो पैसे बचाओ, अच्छे काम में लगाओ, शराब ना पियो, ठीक है? ठीक है गुरुजी, अब नहीं करेंगे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मेरी एक बेटी है, बोलो। 2.5 साल की है, अभी तक नहीं बैठती है, नहीं चलती है गुरुजी। बैठेगी, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, क्या दिक्कत है बताएंगे। बहुत दिखाए हैं गुरुजी, लेकिन नहीं ठीक हो रही है। होगी, चिंता ना करो, अभी छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसकी शक्ति बढ़ेगी और सब ठीक करेंगे बिहारी। भगवान सब ठीक कर सकते हैं यदि वो चाहें तो। गुरुजी 2.5 साल की हो गई, अभी तक बैठती नहीं है। बैठेगी, बैठेगी, भगवान ठीक करेंगे, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, सब अच्छा होगा। क्या करे गुरुजी? कह तो रहे हैं डॉक्टर को दिखाओ, अच्छी हो जाएगी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि कोई हमें परेशान करता है, हम उससे अलग रहना चाहते हैं, तो कैसे रह सकते हैं? किससे अलग रहना है? किससे अलग रहना घर है? में। हैं? घर में। कौन परेशान करता है आपको? हमारी आंटी। आंटी। माँ कहाँ है आपकी? यहीं पे है। तो माँ आपका साथ नहीं देती क्या? देती है। तो आंटी क्यों परेशान करती हैं? पता नहीं। तो किस तरह से परेशान करती हैं, किस बात को लेकर परेशान करती हैं? पता नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा और चोरी का इल्जाम लगाती हैं, उनको जायदाद चाहिए। अच्छा, तो आप लोग अपना अलग नहीं रहते? आपके पिताजी अलग नहीं रहते? उनका अलग है, सब कुछ अलग है, फिर भी परेशान करती है। हाँ, तो उनको समझा दिया करो कि यहाँ मत आया करो। आपके घर आती हैं क्या? आपके घर आती हैं क्या? क्या? आपके घर आती हैं? हाँ, घर ही पे रहती है। बेटा माइक थोड़ा, साउंड वाले भैया थोड़ा तेज करो ना, पीछे वाला सिस्टम तेज करो बेटा, बढ़ाओ, आई आवाज? हाँ आ रही। तो आप ना अपनी आंटी को समझाओ कि यहाँ मत आया करो माहौल बिगाड़ने, घर पे अपने घर पे रहो, उसको घर मत आने दो अपने। घर ही में रहती है। अच्छा, तो फिर आप बात मत करो।
कोई बात नहीं करता हमसे, फिर भी वैसे करता। हाँ तो फिर चिल्लाने दो, कुत्ता भौंकता है, भौंकने दो। हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी जी, हमें आँख से दिखाई नहीं पड़ता है और हमें 2005 से ब्लड कैंसर भी है। अच्छा। और परेशान, घर में बहुत परेशानी है। यही मेरी प्रार्थना है। हो जाएगी ठीक बेटा, चिंता ना करो। आँख से दिखाई नहीं पड़ता, सबसे बड़ी प्रश्न यही है। आँख से दिखता नहीं है जी। विवाह हो गया आपका? जी, इलाज तो कराए थे शंकर नेत्रालय से। ठीक है ठीक है। तो वो बोला जो धीरे धीरे आप अंधा हो जाओगे। चलो भगवान आपको, परिवार है, पत्नी बच्चे हैं आपके? जी जी। हाँ तो बच्चे अच्छे हैं? जी, 2 लड़की है, 1 लड़का है। लड़का छोटा है, लड़की दोनों की शादी हो चुकी है। वाह, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं, घरे पर रहते फिर हैं। कैसे गुजारा होता है घर परिवार का? कुछ जमीन था, वही बेच उच के शादी उदी कर लिए, उसी से होता है। इलाज भी कराने बॉम्बे से होता है, वही बेचते हैं तो जाते हैं। अच्छा, ऐसे तो सारी बिक जाएगी फिर। जी, लगभग बहुत बिक चुकी है, थोड़ा मोड़ा है। कुछ ऐसा करो ना कि जमीन ना बेचना पड़े और काम हो जाए, ऐसा कुछ प्लान कर लो। अंधा है, क्या करें। हाँ तो अपनी खेती वाली जगह है ना, ठेके से दे दिया करो, उस पैसे से अपना गुजारा कर लिया करो, बेचना ना पड़े, उसका खेती का किराया आएगा, उससे काम कर लेना। हाँ हाँ, बेचना ना पड़े, ऐसा करो। जी ठीक है जी। राधे राधे बोलिए। राधे राधे। बेटा इस तरफ भी ले आओ माइक, इस तरफ भी ले आना माइक। सब लोग बेटा, सब लोग वहीं रोक दो। जी। मेरा प्रश्न ये है, अगर ईश्वर दिल में बसता है तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? क्या? ईश्वर दिल में बसता है तो मंदिर क्यों जाते हैं? ये बताओ, गर्मी लगती है आपको कि नहीं? क्या बोले? गर्मी लगती है? गर्मी? हाँ। गर्मी लगती है आपको? जी। तो आपको जब गर्मी लगती है तो क्या करते हो? पंखा चलाते हैं, एसी में रहते हैं। एसी में रहते हो, तो हवा तो सब जगह है, फिर एसी के सामने क्यों रहना है आपको? क्या बोले? हवा तो सब जगह है, जी। फिर हवा तो सब जगह है, पर कूलर और पंखा और एसी के सामने क्यों जाना है? गर्मी दूर करने के लिए ना? हाँ, जैसे गर्मी दूर करने के लिए हवा तो सब जगह है, पर गर्मी दूर करने के लिए एसी के सामने जाया जाता है। ऐसे भगवान तो दिल में भी है, पर भगवान जो कण कण में है, वो मंदिर में विशेष रूप से मन को शांत करने की शक्ति मंदिर में होती है, इसलिए मंदिर लोग जाते हैं। भगवान तो सब जगह है, हवा तो सब जगह है, फिर कूलर के सामने क्यों? उसी तरह भगवान तो सब जगह है, पर मंदिर क्यों? मंदिर इसलिए कि जैसे कूलर के सामने शांति का अनुभव है, ठंडी हवा है, ऐसे मंदिर में भगवान की कृपा विशेष है, क्योंकि ईश्वर वहाँ विशेष रूप से है। जैसे हवा सब जगह है, पर कूलर के आगे हवा विशेष रूप में है, उसी तरह। जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा सवाल ये है, आप बोलते हैं मीट मछली नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मीट मछली सजीव होता है, उसे काटने से दर्द होता है। हमारा मानना है पेड़ पौधा भी सजीव होता है, उसमें जो फल उगते हैं वो भी सजीव होते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं, फिर उसे क्यों काट के खाया जाता है? उसे भी तो दर्द होता होगा। अच्छा ये बताओ, जब आम पक जाता है तो पेड़ अपने से गिरा देता है नीचे की नहीं? गिरा देता है। हाँ, तो पेड़ को नुकसान नहीं होता, आप आम खा लेते हैं और पेड़ जस का तस रहता है, तो बताओ पेड़ की मृत्यु नहीं हुई और आपने आम खा लिया, पेट भी भर गया, तो फिर अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना क्यों, कैसे सही हो सकता है बेटा? आम का पेड़ तो नहीं मरा ना, और आम का फल भी मिल गया आपको। फिर कच्चा आम तोड़ा जाता है, उसे तो दर्द होता होगा। नहीं बेटा, फल खाने के लिए ही बनाए हैं ईश्वर ने, उसको खून नहीं बहता, उसमें हड्डियां नहीं होती, जबकि मुर्गी मछली को आप खाते हैं तो वो चिल्लाती है, चीखती है, दर्द होता है, रक्त बहता है। तो इसलिए बेटा हमें फल खाने के लिए बनाए हैं विधाता ने, उसमें दुर्गंध नहीं है, फलों में सुगंध है, जबकि मांस में दुर्गंध है। वैसे गुरुजी हम खाते नहीं है, बट मेरा सवाल था। ठीक है, थैंक यू गुरुजी, बतला खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ। गुरुजी आपसे एक सवाल है कि मेरी माँ आपका दर्शन करना चाहती थी, लेकिन आज आने वाली थी यहाँ पे, लेकिन वो अस्वस्थ हो गई इसलिए नहीं आ पाई। तो गुरुजी पूछना चाहता हूँ कि वृंदावन में आपसे हम कहाँ मिल पाएंगे, माँ को दर्शन करा पाएंगे गुरुजी आपका? 14 तारीख से वृंदावन में ही है, तो आप कितना 11 तारीख से पहुँच जाएंगे। 11 गुरुजी फिर 12 तारीख को 12 गुरुजी फिर से बोला जाए, गुरुजी नहीं सुन पाए गुरुजी। 12 तारीख से हम वृंदावन में ही हैं, गौरी गोपाल ले आना। गौरी गोपाल आने पे सर गुरुजी आपसे हो जाएगा दर्शन मेरी माँ को? मिलेंगे। तो उसके लिए फिर क्या मतलब नंबर लगाना होता है क्या गुरुजी? कुछ नहीं बेटा, कोई नंबर नहीं लगता जी। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। दादी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकारो स्वीकारो। हाँ। राधे राधे गुरुजी। राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपसे आशीर्वाद लेना है बस। खुश रहो, चलो।
राधे राधे ठीक है गुरुजी। जी। गुरुजी क्या विभीषण राम जी का साथ नहीं दिए होते तो क्या रावण को नहीं मार पाते? मार देते, क्यों नहीं मार पाते? तो वही तो फिर असत्य का साथ क्यों दिए? कौन? राम जी। किसका साथ दिए? असत्य। कहाँ असत्य का साथ दिए बताओ? जी वो उनका यज्ञ भंग करे ना कौन था वो, मेघनाथ का। अरे तो वो इंद्रजीत का जो यज्ञ था वो गलत कामों के लिए हो रहा था। जी। गलत जो होता है उसे भगवान रोकते हैं, सही को बढ़ाते हैं, गलत को रोकते हैं। तो फिर राम जी को तो नहीं ना लेना चाहिए था असत्य का साथ। अरे तो दुर्योधन जो कर रहा, वो मेघनाथ जो कर रहा था वो गलत था ना बेटा, इसलिए उसका यज्ञ रोका गया। और महाभारत में भी कितना बार छल कपट किया गया। किसने किया? कर्ण का वो कवच छल से कृष्ण जी को ले लिए। ठीक है। फिर अश्वत्थामा मारा गया, झूठ का साथ लिया गया। ठीक है। क्यों? तो द्रौपदी के साथ जो कपड़े उतार हुआ, चीर हरण हुआ, वो सही हुआ था कौरवों के द्वारा? पांडव के पक्ष से तो असत्य नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, कौरवों के पक्ष से हो तो अच्छा है, पांडवों के पक्ष से ना हो बस। तो था ही गुरुजी। हाँ, तो गलत को गलत तरीके से मारना ही धर्म है, असत्य को असत्य से ही मारा जाए। वो धर्म से कैसे मारा जाए? असत्य तो असत्य से ही जाएगा ना, कांटे को कांटा ही तो निकालेगा बेटा। तो फिर सत्य और असत्य में क्या अंतर है गुरुजी? जो सत्य के साथ हैं उनके साथ सत्य के वत व्यवहार हो, जो असत्य के साथ हैं उनके असत्य जैसा ही व्यवहार हो। जी जी, युधिष्ठिर तो प्रण किए थे कि हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे। हाँ। तो अश्वत्थामा मारा गया, क्यों बोले? उन्होंने बाद में बोल तो दिया था कि अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा, बोला तो था कि वो हाथी है कि आदमी है आप जानो। हाँ तो वही ना, मतलब महाभारत में पांडव की तरफ से, कृष्ण जी की तरफ से तो छल कपट झूठ नहीं होना चाहिए। अच्छा, दुर्योधन की तरफ से हो रहा है, द्रौपदी से कह रहा है कि आजा मेरी जांग पर बैठ जाइए, सही था? तो ये सत्य से भी तो कर सकते थे ना कृष्ण ना जी। ना, देखो जब सामने वाला जिस भाषा में माने, यदि सामने वाला धर्म की भाषा से मान ही नहीं रहा है, भाई वो धर्म को मानता ही नहीं था, धर्म को मानता तो महाभारत ही नहीं होता। तो जब वो सामने वाला धर्म से नहीं मानता तो अब तू जिस भाषा में मानेगा उस भाषा से तेरे को उत्तर दिया जाएगा, यही धर्म है। ठीक है गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। गुरुजी हम जब से मतलब बालिक हुए हैं तब से आपका कथा सुन रहे हैं, अनमैरिड थे उस समय भी और शादी हुआ उस समय भी। गुरुजी पहले मेरा मतलब कि जब आपसे हम कथा सुनते थे तो बहुत कुछ का कमी था, लेकिन अभी हम भगवान का पूजा करते करते और मतलब कथा सुनते सुनते सब कुछ पूरा हो गया है। लेकिन मतलब मेरे मतलब शरीर में बहुत कष्ट है गुरुजी। क्या कष्ट है? मतलब हमेशा तबीयत खराब रहता है, ये 1-2 साल से। हो जाएगा जी। अभी तो मन में आस लगा के आए थे योग किया करिए। आपसे दर्शन नहीं होगा तो हम पंडाल सिर्फ देख के चले आएंगे गुरुजी। हाँ। 4 दिन से आपका कथा सुन रहे हैं। अच्छा। तो देखे यूट्यूब पे तो इतना सारा भीड़ था, 1 लाख आदमी, 50,000 ऐसे। तो गुरुजी हमको लगा आपसे हमें मुलाकात नहीं होगी, लेकिन हम यहाँ आए हैं तो आपसे हमें मुलाकात हो गई। बस यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। खुश रहिए गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि अच्छे आदमी के साथ हमेशा बुरा ही होता है। मेरी सासू माँ जो है वो हर सुबह आपका दिखाया हुआ चाहे लाइव जो भी दे वो सारा भजन कीर्तन सब सुनती है। वो दिल की बहुत साफ है, 2-2 घंटे पूजा करती है। फिर लेकिन उनके साथ इतना बुरा हुआ गुरुजी। क्या हुआ? उनकी बेटी की ऐसी मृत्यु हुई जो वो। क्या हुआ बेटी को? उनकी 24 साल की बेटी थी। क्या हो गया बेटी को? वो ऐसे मरी कि उनका कोई चेहरा भी नहीं देख पाया। अच्छा। और वो भगवान को भी बहुत मानती थी, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हुआ गुरुजी, मुझे बस यही जानना था। अब मेरा घर का ऐसा हालत है ना जो मैं अपने घर को संभाल नहीं पा रही हूँ। बेटा घर को आप संभालो, और देखिए मृत्यु तो इस संसार में जो आया है सबकी होनी है। उनकी मृत्यु थी उस समय इस तरह से तो हो गई, भगवान की भक्ति करने से ये हुआ। हो सकता है उनकी और पहले मृत्यु होनी थी, पर आपके पूजा पाठ पुण्य के कारण उनकी आयु थोड़ी और बढ़ गई। आप इस तरह से पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? और जो है अब उसमें खुश रहो, जो बीत गया उसे भूल जाना ही अच्छा है। गुरुजी वो आप बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, हमेशा उन्हीं के याद में रहती है। बेटा नहीं उनका? बेटा है, हम उनकी बहू है, सब है, लेकिन वो उनको बहुत ज्यादा मानती थी। कोई बात नहीं, उनको समझाना कि ये मृत्यु लोक है, संसार में देखो आया है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन गुरुजी जब आप कहते हैं भगवान है तो भगवान को इतने अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं ना करना चाहिए। अरे भगवान तो देखो खुद का भांजा अभिमन्यु महाभारत में मारे गए सगे भांजे थे, चाहते तो भगवान जीवित कर लेते, पर होनी को तो भगवान भी नहीं बदल सकते ना।
ये मृत्यु लोक है ना बेटा, इस मृत्यु लोक में इसके हिसाब से भगवान को भी रहना पड़ता है। भक्ति का मतलब ये है कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें और कुछ बनता है, उसके लिए भक्ति होती है। हम सोचें कि हम भक्ति करके अमर हो जाएं, मरे ही ना कभी, ऐसा नहीं होता। जिसकी जितनी आयु है उतनी ही रहेगी। गुरुजी मैं इसीलिए आप ये सोचो कि भक्ति उनको हो सकता है 10 साल पहले मरना था, हो सकता है जन्म लेती मर जाती, पर उनके पुण्य के कारण बची थी मरने से 2 बार। फिर भगवान ने जितना हो सका बचाया ना, ये सोचो। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जब मेरा तबीयत खराब था तो मेरी माँ बोली थी मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना तो हम डबल खसी कटाएंगे, तो हमको उस टाइम नहीं था ज्ञान, तो एगो कटा दिया, एगो बच्चा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं गुरुजी, कटा सकते हैं या नहीं, या अपना ब्लड दे सकते हैं उंगली चीर के? क्या करना है एक बार फिर बोलो। बोले गुरुजी जब मेरा तबीयत खराब था ना तो मेरी माँ बोली थी कि हे दुर्गा मैया मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना, हाँ। तो हम डबल खसी कटाएंगे। ठीक है तो आप कर दो, अब ठीक हो गई हो तो कर दो, जो कहा है ठीक तो है, ठीक है जो कर दो जो कहा है। चलो अब कल करेंगे प्रश्नोत्तरी, ठीक है।